हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड वीबीआई मैथ्स ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए। ये है पार्ट 4 वीडियो, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है। और हम जो है ना पूरा देखिए, ये जो है एग्जाम कैप्सूल तैयार किए हैं हम, ठीक है। जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का इसमें जो है ना कलेक्शन है। इसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव और इसके लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप इसमें भी दिया गया था। तो आप इसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां से व्हाट्सएप कीजिए और ये आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में इसको लेने से फायदा ये है कि इसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, वीडियो सोल्यूशन, ठीक है ना, जो हम डेली लेकर के वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। और मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है मधुबनी के स्टेडियम रोड में, ठीक है। और इसका दूसरा सेंटर है कपिलेश्वर स्थान में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज 31 नंबर क्वेश्चन से। एकदम ध्यान से देखिए क्या है। इफ A is an invertible square matrix, then A dash का इनवर्स है। किसका है? A dash का इनवर्स है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे तो 31 नंबर है ना, तो A dash का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? A इनवर्स डैश के इक्वल होता है। डैश मतलब ट्रांसपोज। तो A इनवर्स अंदर चला आएगा, इनवर्स अंदर, और डैश कहाँ? बाहर। तो डैश बाहर कौन सा? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। क्लियर है? चलिए 32 नंबर में क्या कहता है? इफ A इज एन इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A इनवर्स क्या होगा? ठीक है, देखो क्या है। अनीता, बबीता, चंपा और डॉली पढ़ाए थे। A फॉर अनीता, B फॉर बबीता, C फॉर चंपा, D फॉर डॉली। कौन सा होगा? ध्यान से देखो, एक ऐसा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A इनवर्स भी निकालेंगे ना तो वो भी हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसका? A फॉर अनीता, ठीक है। अब चलिए 33 नंबर में है, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट्स ऑफ A into B इज इक्वल टू। देखिए एडजॉइंट्स ऑफ A into B, एडजॉइंट्स ऑफ A into B, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो एडजॉइंट्स ऑफ B इनटू कितना? एडजॉइंट्स ऑफ A B दोनों साथ में रहेगा तो B को पहले एडजॉइंट्स निकाल लो और फिर एडजॉइंट्स ऑफ A को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? अनीता, बबीता, चंपा या डॉली? देखो डॉली, डी, ठीक है। चलिए 34 नंबर में है, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन कौन सा ऑप्शन? A डज नॉट इक्वल टू 0। B में क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर? I मतलब यूनिट मैट्रिक्स। और D में क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो कौन सा? बी नंबर होगा। क्लियर है? 34 नंबर है, सेम इसी में कह रहा है, सेम क्वेश्चन। A इज ए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कौन सा? 0 के इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट, ये ऑप्शन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए ये सब आपका क्या, सब प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बच्चा इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे ना तो एग्जाम में यही सब आता है, ठीक है। और ये एकदम बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो अस्थिर होकर के पढ़िए, समझ में आ रहा है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट्स ऑफ A का ट्रांसपोज है। किसका? एडजॉइंट्स का ट्रांसपोज। तो वो किसके इक्वल होता है? तो देखिए एडजॉइंट्स ऑफ A का ट्रांसपोज, एडजॉइंट्स ऑफ A का ट्रांसपोज के इक्वल है ना। ये ट्रांसपोज A पर कर दीजिए, उसके बाद एडजॉइंट्स निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो किसके इक्वल होगा? ये माइनस है, नहीं होगा। इसमें तो A है, नहीं होगा। ये माइनस में है, देखिए A पर डैश आ गया, D नंबर इसका फॉर्मूला। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब चलिए
37 नंबर में कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम हमारा कैसा होगा। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा सिस्टम, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। ये ax बराबर कितना, b वाला पढ़ाए थे है ना मैट्रिक्स में। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। कैसा सिस्टम कहलाता है, कंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट कहाँ है, ए में है, मारिए टिक ए में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है और एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर नहीं है। तो कहता है कि वह सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है कंसिस्टेंट, बी में है इनकंसिस्टेंट, सी में है होमोजेनियस और डी में है हमारा क्या, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो, एडजॉइंट्स ऑफ ए और बी को 0 से बी को मल्टीप्लाई करोगे 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ा रहे हैं, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास 39 नंबर में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी बराबर 0। इसमें क्या था, ये सेम है और ये 0 के इक्वल नहीं है और ये 0 के इक्वल है। तो सिस्टम हैज, सिस्टम कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो जिसमें ये कंडीशन लगा हो कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो और एडजॉइंट्स ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज। उस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। तो उसमें आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। इसीलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों ऐसा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को देखें, पूरा देखिए। समझ में आया। देखिए अगर आपको कामयाब होना है ना, तो किसी भी एग्जाम में, तो पहले उस एग्जाम में पूछे वाले प्रश्न को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि हम फोड़ के आएंगे, फुट के नहीं आएंगे। ठीक है ना। और ये सब कहां से होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का काम आपका है। ठीक है ना। और आपके लिए कोच हम हमेशा तैयार है। ठीक है, 24/7 हमेशा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप हमें हेल्प ले सकते हैं हमसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।